प्यार के साथ, शिष्टाचार के साथ यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा। आप सभी से आदेश लेकर, आप सभी से आशीर्वाद लेकर नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भी पहुंचने वाले हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ आपके सभी से आदेश लेते हुए नामांकन की प्रक्रिया को पूरे करने के लिए। नाम दर्शित हुई, ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। देखिए, आज हमने यहाँ पर झज्जर विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया है। साथ ही साथ में हवन पूजन के साथ आज नामांकन भी करेंगे। और सबसे पहले मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय राहुल गांधी जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हम सबके नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का और हमारी झज्जर विधानसभा क्षेत्र की महान जनता का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि कांग्रेस ने मुझ पर विश्वास जताया और 5वीं बार एक कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में झज्जर विधानसभा से चुनाव लड़ने की एक जिम्मेवारी दी है। आज हमने सभी साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों के साथ मिलकर हवन पूजन किया है और उसके साथ में नामांकन आज हम लोग दाखिल करेंगे। हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर आएंगे और वो हमारा नामांकन यहाँ पर आज करवाने का काम करेंगे। विपक्षी नेता की बात की जाए, कप्तान बिरजाना का कहना है कि आने वाली जो सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी की होगी। कोई बात नहीं, वो कुछ भी कहते रहे, लोगों ने मन बना लिया है। लोकतंत्र में जनता महान होती है। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में 47.6% लोगों ने वोट दिया कांग्रेस पार्टी को और इस समय पूरी तरह से लोगों ने मन बना लिया है। बीजेपी ने जिस तरह से प्रदेश में हालात खराब किए, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, गरीब हो, दलित हो, महिलाएं हो, चाहे पहलवान हो, संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। विकास के नाम पर डबल जीरो रिजल्ट बीजेपी का रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट रहा, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। जिस प्रकार से बीजेपी में एक तरह से भगदड़ मची हुई है, थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये बहुत ही स्वागत करते हैं हम। हमारे कांग्रेस ने जो बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य किया, लोकसभा के चुनाव के दौरान सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी रिकॉर्ड मतों से 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीते हैं। लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। इसीलिए बीजेपी की नीतियों से दुखी होकर, बीजेपी के नेताओं से, उनकी कार्यप्रणाली से दुखी होकर बहुत सारे साथी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक हरियाणा का घोषणा पत्र बनाने की जो जिम्मेवारी दी, उस पर लगातार हमने 4 महीने तक कार्य किया। हमने अलग अलग न्याय चौपालों का आयोजन किया, चाहे व्यापारियों की है, कर्मचारियों की है, किसानों की है, दलितों की है, गरीबों की है, बेरोजगार युवाओं की है, महिलाओं की, झुग्गी झोंपड़ी की, SC, BC, माइनॉरिटी, मिडिल क्लास, सभी से हमने बातचीत की है। उनके हमें ज्ञापन मिले हैं। उन्हीं के अनुरूप हमने जनता का ये जो घोषणा पत्र है, जनता की आकांक्षाओं पर उतरते हुए हमने उसको बनाने का कार्य किया है। और कल आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमने उनसे भी मिलकर जो है हरियाणा के घोषणा पत्र की चर्चा की है। आने वाले समय में बहुत अच्छा घोषणाएं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
वो देखने को आपको मिलेंगी कि 6,000 हम बुढ़ापा पेंशन करेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, 100 गज के प्लॉट देने का काम करेंगे, 2 लाख पक्की भर्ती लगातार फटाफट योग्य युवाओं को देने का काम करेंगे, हरियाणवियों को प्राथमिकता देंगे, अनावश्यक पोर्टल हैं, पीपीपी है, उन सबको ख़त्म करेंगे। सभी के भले का बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टो हरियाणा के हित में होगा और ये सरकार का मार्गदर्शन का काम करेगा। देखिए, झज्जर की महान जनता ने हमेशा आशीर्वाद देने का काम किया। जब हम सत्ता पक्ष में थे, हमने यहाँ पर जो है 4 कॉलेज, 3 ITI, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज और प्रारंभ इंस्टीट्यूट, अलग अलग पार्क, रोड, सड़कें, धर्मशाला, चौपालें, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ बनवाने का काम किया। बीजेपी की सरकार ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा अनदेखी की है, बहुत ज़्यादा बदतर स्थिति यहाँ पर है। सबसे पहला कार्य हमारा ब्यूटिफिकेशन ऑफ झज्जर, साफ सुथरा झज्जर शहर हम देने का कार्य करेंगे। युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। अच्छे पार्क यहाँ पर देंगे। रोड्स की बद से बदतर हालत है, उसका सुधार करने का काम करेंगे। किसानों को अच्छी MSP मिले, उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। बुजुर्गों को समय पर बुढ़ापा पेंशन 6,000 मिले, उसका कार्य करेंगे। हम जो रेलवे लाइन को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और प्रयास रहेगा कि जो मेट्रो बहादुरगढ़ तक आई है वो झज्जर तक भी आए। ये सब मुद्दे जो हैं हम सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और हम मिलकर झज्जर के विकास को पूरी तरह से करने का काम करेंगे। इन्होंने किसी भी चीज़ का, हमारा जैसे एम्स बाड़सा में 14 इंस्टीट्यूट आने थे वो नहीं किए। हमारे जो है थर्मल पावर प्लांट का एक यूनिट बंद पड़ा है। साइंस कॉमर्स की क्लासेस यहाँ पर चली गई। डाइट हमने खोली थी, वो इन्होंने बंद कर दी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ हमने बनाया था, 2013 में शुरू किया था, आज तक उसकी बिल्डिंग नहीं बनी। जो पार्क हमने बनाए उनकी मेंटेनेंस की नहीं की। जो रोड्स हमने यहाँ पर बनाने का काम किया था उन पर इन्होंने पैच वर्क तक करने का काम नहीं किया। जबकि नगर परिषद के चेयरमैन भी बीजेपी के हैं, यहाँ से पहले सांसद भी रहे। बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है, बीजेपी की राज्य में भी सरकार है। टोटली फेल है हमारे क्षेत्र के साथ, उन्होंने अनदेखी करने का काम किया। मॉडल स्कूल जो झज्जर के साथ होता था वो आज देखिए, मॉडल स्कूल हमने तो अपने समय में आरोही मॉडल स्कूल 36 बैकवर्ड ब्लॉक्स में खोले। हम लोग और ज़्यादा मॉडल स्कूल खोलने का काम करेंगे। बीजेपी के जो राष्ट्रीय सचिव है उनका होता है गौ माता का नारा दिया था। आज जो है गौओं की जो हालत काफ़ी अस्थिर है, काफ़ी आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल पे भी आता है, अखबारों में भी आता है। ये समस्याएं बनी की हुई है, वहीं की वहीं है। देखिए, गौ माता हमारी माता है, हम पूरा आदर मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जो गोधन इस समय सड़कों पर धक्के खा रहा है, बेसहारा आवारा पशु कूड़े के ढेर खा रहे हैं, उसके लिए मैंने प्राइवेट मेंबर बिल विधानसभा में भी लगाया था। इससे बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। न केवल गोधन की वजह से, बंदरों की वजह से, कुत्तों की वजह से भी बहुत ज़्यादा जीना दूभर हो गया है। उसके लिए हम लोग एक योजना परियोजना लेकर आएंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा इसका समाधान करने का काम करेंगे। बीजेपी ने जो पोर्टल की बात की है, देखा गया है मैडम, CSC सेंटर पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, उसको किस तरह से देखते हैं? लोगों को जो है आज दिन समस्या होती रहती है। आगे आ जाओ, कोई नहीं, आगे। हाँ जी, समस्या का सामना देखिए, जो पोर्टल्स हैं वो चलते नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं उनको वो पोर्टल चलाने नहीं आते हैं, तो पोर्टल्स की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो आवश्यक पोर्टल है वो चलेंगे, अनावश्यक पोर्टल हम बंद करेंगे, हम उनको मैनुअल भी करने का काम करेंगे।